हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। और जो आज का वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है और सबसे ज़्यादा जो हमारी लेडीज़ माताएं बहनें हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं टेस्ट बताने वाला हूँ कि हार्मोन के क्या क्या टेस्ट आपको कराने चाहिए, हार्मोन्स के क्या क्या टेस्ट आपके होते हैं। मैं उसमें आपको बताऊँगा कि ये किस कंडीशन में कराना चाहिए, फास्टिंग में, नॉन फास्टिंग में, किसके अंडर कराना है, पीरियड्स के अंडर कैसे, और क्या क्या टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सारी चीज़ें हम आपको इसमें आज बताने वाले हैं। जो पीरियड्स जिनको लेट आते हैं, जिनको जल्दी जल्दी आते हैं, और जैसे जो जल्दी जल्दी जवान होते हैं, छोटे बच्चियाँ होती हैं जो 10-12 साल, 13-14-15 से ऐसे होती हैं, तो उनके हार्मोन्स एक्टिविटी हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है या हार्मोन्स की दिक्कत आ जाती है, तो उनके लिए भी ये टेस्ट हैं। तो सभी माताएं बहनें बेटियों उनके लिए विशेष होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। कोई अगर आपको मिस्टेक लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कोई छूटता है हमसे तो वो भी आप बता सकते हैं। बाकी हमें आप टॉपिक भी दे सकते हैं, किस टॉपिक पे आपका वीडियो में बनाऊं, तो ये भी टॉपिक आप हमें दे सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए हम चल बात करते हैं हार्मोन टेस्ट में आपके क्या क्या टेस्ट आपके हार्मोन्स में आते हैं। जैसे कोई हार्मोन प्रोफाइल होता है, तो हार्मोन प्रोफाइल में क्या क्या आपके टेस्ट हैं वो मैं बात करता हूँ। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स, और जो लोग नए हैं तो वो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ साथ सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है आपको। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हार्मोन्स टेस्ट में क्या है। ध्यान पूर्वक सुनने योग्य बातें हैं आपकी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, थायराइड का। हार्मोन्स में आपका थायराइड आता है, T3, FT3, FT4 और TSH, 3 आपकी प्रोफाइल्स आती हैं, जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में बताया है थायराइड के बारे में। और ये फास्टिंग कंडीशन में आपका टेस्ट होगा, ठीक है। देखिए विशेष टेस्ट जो आपका है वो फास्टिंग कंडीशन में हो तो अच्छा रिजल्ट होता है आपका, परफेक्ट आता है, ठीक है। बट क्या है ना, थायराइड को खाली पेट ही कराओ आप। उसके बाद आपका आता है स्टेडियोल। जैसे लोग नए नए जवान हो रहे हैं, स्टेडियोल टेस्ट आपका हार्मोन्स टेस्ट है। स्टेडियोल में जैसे बच्चियां हमारी बच्चियां हैं वो हो रही हैं, तो उनको प्रॉब्लम है ऐसी चीज़ों में कुछ आने में या ज़्यादा कुछ दिक्कत होती है, तो डॉक्टर आपका स्टेडियोल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका होता है प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है जी। उसके बाद आपका होता है LH FSH। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आ गई, LH और FSH। LH और FSH जो टेस्ट आपका होता है वो क्या होता है कि पीरियड्स के 2 से 3 दिन में होता है। जिनको पीरियड्स 2 या 2 से दूसरा यानी दूसरा और तीसरा दिन, जैसे फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ नहीं, दूसरा और तीसरा दिन जब होगा तब इन 2 टेस्ट को आप करा सकते हैं, LH और FSH को, ठीक है। ये करना बहुत जरूरी है, इसमें फास्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। नॉन फास्टिंग कभी भी कैसे भी करा सकते हैं, फास्टिंग कराते हैं तो अच्छी बात है, बट फास्टिंग की इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद एक टेस्ट आपका आता है, इसमें 2 कंडीशंस होती हैं, मैं दोनों टेस्ट कंडीशंस आपको बताता हूं, जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। ये भी प्रोलैक्टिन हमारा हार्मोन टेस्ट है, ठीक है। ये भी हमारे हार्मोन से रिलेटेड टेस्ट है। बट देखिए प्रोलैक्टिन टेस्ट लिखा है तो इसका जो आपको सैंपल लेना है, ब्लड सैंपल जो टेस्ट करवाना है आपको, वो कराना है उठने के 4 घंटे बाद। मान लीजिए कोई भी जिसको कराना है प्रोलैक्टिन, तो 6 बजे अगर वो उठे हैं सुबह, तो उनको 10 बजे के बाद सैंपल होगा, यानी 4 घंटे उनके कंपलसरी होने चाहिए। क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि देखिए हम जब उठते हैं तो कोई भी टेस्ट हो हार्मोन्स का तो कम से कम 3-4 घंटे के बाद ही कराओ उठने के, यानी कि आप उठ गए और सीधे टेस्ट के लिए आगे नहीं। तो जो भी हार्मोन टेस्ट है, बट मैं प्रोलैक्टिन के लिए स्पेशल आपको बता रहा हूँ कि 4 घंटे तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, नॉर्मल प्रोलैक्टिन जैसे डॉक्टर लिख दिया तो सिंगल एक सैंपल लेके उसको रहने देंगे। उसके बाद जैसे लिखता है कि डॉक्टर प्रोलैक्टिन पोल्ड सैंपल, प्रोलैक्टिन पोल्ड सैंपल, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन पोल्ड में क्या होता है कि उसमें 3 बार सैंपल लिया जाएगा आपका 15-15 मिनट में। जैसे हमने पहला सैंपल आपका ले लिया 1:10 पे, दूसरा आप 15 मिनट के बाद लेंगे, यानी फिर उसका जो 1:10 हो गया, उसके बाद 15 मिनट लगा लीजिए, 1:25 हो गया, फिर 15 मिनट लगा लिए, 1:40, यानी 3 सैंपल लेने 15-15 मिनट में, या डॉक्टर लिख देते हैं कभी 20 मिनट्स में। 15 से 20 मिनट्स के बीच में आप इस सैंपल को 3 बार लेना है, और ये भी उठने के 4 घंटे के बाद ही स्टार्टिंग होगा। ये भी विशेष ध्यान रखना है,
प्रोलैक्टिन के मामले में यानी सीधा प्रोलैक्टिन आपका टेस्ट लिखा है, तो आप इस चीज को समझ जाइए कि उठने के 4 घंटे के बाद ही ये टेस्ट होगा। उसके बाद आपका आ जाता है ग्रोथ हार्मोन का टेस्ट। तो इसमें भी कोई कंडीशंस नहीं है, ये ग्रोथ हार्मोन है, मतलब जो हमारे हार्मोन्स हैं वो ग्रोथ की जानने के लिए कि क्या ग्रोथ इसमें हुई है, क्या क्या इसमें मतलब ग्रोथिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन में क्या है, 2 टेस्ट होते हैं, एक टेस्टोस्टेरोन फ्री होता है, एक टेस्टोस्टेरोन टोटल होता है। तो इसमें भी है कि आप फास्टिंग कंडीशन या नॉन फास्टिंग कभी भी कैसे भी करा सकते हैं। ये भी हमारा टेस्टोस्टेरोन जो है वो कोई ऐसा उसके लिए प्रिपरेशन नहीं है, उसको आप कभी भी करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए जो टेस्ट आप हार्मोन्स के कराएं, मेरा कहने का मतलब है कम से कम 2 से 3 घंटे उठने के बाद ही कराना। सारे टेस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, तुरंत उठ के जाओ और तुरंत टेस्ट नहीं कराना कोई सा भी। उसके बाद आपका जो आ जाता है एस्ट्रोजन टोटल होता है, ठीक है। एक एस्ट्रोजन टेस्ट होता है, वो भी आपका कभी भी आप उसको करा सकते हैं, एस्ट्रोजन को भी, ठीक है। उसका भी मतलब जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनका भी प्योरिटी जानने के लिए उसमें चेक किया जाता है। और उसके बाद होता है DHEA, ठीक है। DHEA भी हार्मोन टेस्ट आपका है, ठीक है। इसमें आपका इंसुलिन फास्टिंग हो गया, ये भी आपका हार्मोन टेस्ट है। अब देखिए आ गया इंसुलिन फास्टिंग, तो ये फास्टिंग कंडीशन में ही टेस्ट आपका होगा, बहुत जरूरी है कि फास्टिंग कंडीशन में ही हो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एक HSBAG6 ऐसे टेस्ट भी होता है, जैसे डॉक्टर कभी कभी लिख देते हैं, एक बीटा SCG लिख देते हैं, तो वो तो प्रेगनेंसी का होता है, उसको नहीं, उसी का एक उस तरह से नाम आ जाता है इसका, तो वो भी आपके लिए है। जैसे मैंने आपको ये टेस्ट बताए, कितने बताए मैंने आपको, थायराइड प्रोफाइल बताया नंबर 1, दूसरा मैंने आपको बताया स्टैड्यूल के बाद मैंने आपको बताया LH और FSH, उसके बाद मैंने आपको बताया प्रोलैक्टिन, उसके बाद मैंने बताया ग्रोथ हार्मोन, उसके बाद मैंने आपको बताया टेस्टोस्टेरोन टोटल या फ्री, उसके बाद मैंने बताया आपको एस्ट्रोजन टोटल, उसके बाद बताया मैंने DHES, उसके बाद मैंने आपको बताया इंसुलिन फास्टिंग, और उसके बाद मैंने आपको बताया SHBAG, ठीक है। वो मैंने आपको ये टेस्ट बता दिया। ये इतने हार्मोन के टेस्ट होते हैं। एक तो कोई छूट रहा होगा, मुझसे मिस्टेक हो सकता है, सबसे होता है, कोई बात नहीं है। तो आप जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सर एक ये भी था। तो उससे क्या है कि जो हमारे लोग वीडियो देखते हैं, जो लोग हमारे व्यूवर्स हैं, तो उन लोगों को मदद मिलेगी और किसी माता बहनों को हेल्प मिलेगी कि जैसे कोई हार्मोन टेस्ट डॉक्टर लिख देता है तो माताएं हमारी बहन उसमें बोल सकती हैं कि सर ये एक टेस्ट हो रहा है, ये भी ऐड कर दीजिए, या हम ये भी करा सकते नहीं करा सकते। आजकल क्या हार्मोन प्रोफाइल सभी लैबों में हार्मोन प्रोफाइल की आ गया कि ये हार्मोन्स का टेस्ट है, ये प्रोफाइल हमारी, तो इस प्रोफाइल में आपके ये सारे टेस्ट कवर हो रहे हैं ठीक है। तो ये सारे टेस्ट उसमें आपके कवर होते रहेंगे, तो प्रोफाइल जो आपको दिखाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। अब आप ये नोट कर लेना जो मैंने आपको हार्मोन टेस्ट बताए हैं कि ये टेस्ट आपके उस प्रोफाइल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको बताना बहुत ज़रूरी समझा। हमने सोचा हार्मोन्स का आजकल बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है लोग बच्चियों में, तो मैंने कहा चलो इसमें बताना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने कहा बता देता हूँ। तो इस वीडियो को इस तरह से ही लाइक शेयर और कमेंट्स भी करते रहिए, साथ निभाते रहिए। आप लोगों का ही साथ से हम थोड़ा हिम्मत मिलती है और ताकत मिलती है हम लोगों को कि हम वीडियो इसमें बनाएं। तो इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम।